प्रिय व्यूअर्स, आपका हमारे चैनल कहानी का पिटारा में स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कहानी अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारी आने वाली हर नई कहानी आप तक पहुंच जाए। उसने छलांग मारी और छत पर बैठ गया। नीचे झांक कर देखा तो उसकी आंखें खुली की खुली रह गईं और बोला, अरे ये तो पूनम है, मेरे दोस्त की होने वाली पत्नी है और ये इतनी सज-धज कर कहाँ जा रही है, मुझे देखना चाहिए। ये सोचकर बंदर राजकुमार पूनम के पीछे पीछे चल दिया और पूनम इस बात से बेखबर के कोई उसका पीछा कर रहा है। वो अपनी ही धुन में चली जा रही थी और फिर चलते चलते वो घने जंगल में जा पहुंची। वहां पर एक झोपड़ी थी। वो उसके अंदर चली गई। उसके पीछे पीछे बंदर राजकुमार भी पहुंच गया। उसने छुप कर देखा। उस झोपड़ी में साधु बैठा था, कुछ पढ़ रहा था। तभी पूनम ने कहा, मैं आ गई, अब तो पढ़ना छोड़ दो और मुझे देखो। साधु ने अपनी आंखें खोली और पूनम को देखकर मुस्कुराया और कहने लगा, इतनी देर कैसे हो गई? तुम देर करती हो तो मेरी जान निकल जाती है। साधु ने कहा। तो पूनम बोली, अब तो मैं तुमसे ज़्यादा दिनों तक नहीं मिल सकती। क्योंकि साधु बोला, क्यों, ऐसा क्यों कह रही हो? पूनम बोली, क्योंकि मेरे पिताजी ने मेरी शादी की बात तय कर दी है और शादी भी पक्की कर दी है। साधु बोला, नहीं, ये नहीं हो सकता। साधु ने कहा, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। पूनम बोली, फिर मैं क्या करूं? जिससे मेरी शादी की है वो हमारे ही घर में रह रहा है। अब तुम ही बताओ कि मैं क्या करूं? साधु ने कहा, तुम फिक्र मत करो, मैं कुछ न कुछ इंतजाम करता हूँ। तब साधु ने पूनम को एक पुड़िया देते हुए कहा, लो तुम ये पुड़िया ले जाओ, उसे दूध में दे देना और वो मर जाएगा। इस पुड़िया में जहर है। पूनम ने कहा, इसमें जहर क्यों दे रहे हो? साधु बोला, चुपचुपाने दूध में जहर डाल देना और किसी को पता भी नहीं चलेगा कि वो कैसे मर गया। ये कहकर दोनों हंसने लगते हैं। पूनम साधु की गोद में लेट जाती है। ये देखकर राजकुमार बंदर को बहुत जोर का गुस्सा आ जाता है, मगर वो चुप ही रहता है। वहाँ से चला जाता है और वापस घर आने के बाद सोच में पड़ गया कि अब मैं क्या करूं। फिर उसने सोचा कि अभी चुप ही रहा जाए। और सुबह हुई तो फिर प्रदीप बोला, क्या बात है बंदर राजकुमार कुछ परेशान हालत में टहल रहा था। तब प्रदीप ने कहा, आप कुछ परेशान लग रहे हैं राजकुमार ने कहा, अगर मैं तुम्हें कुछ बात बताऊं तो क्या तुम मेरी बात का यकीन करोगे? प्रदीप ने कहा, तुम कहकर तो देखो। तब राजकुमार ने उसे रात की सारी बात बता दी और बोला, प्रदीप तुम दूध मत पीना। पूनम आज दूध में तुम्हारे लिए जहर लेकर आई है और वो दूध में जहर डाल देगी। राजकुमार की बात सुनकर प्रदीप ने बहुत हैरत भरी नज़रों से देखा और बोला, राजकुमार, पूनम मुझे क्यों मारना चाहती है? प्रदीप ने कहा, उसी साधु की वजह से। अगर पूनम तुम्हें दूध दे तो तुम दूध मत पीना। प्रदीप ने कहा, मुझे यकीन नहीं आ रहा है। तभी थोड़ी देर बाद पूनम आई और बोली, चलो नाश्ता तैयार है, आप दोनों आ जाओ। दोनों नाश्ता करने चले गए। पूनम ने नाश्ता लगाया और दूध का गिलास उनके आगे रख दिया। महामंत्री भी बैठ गए। तभी एक बिल्ली वहां पर आई। बंदर राजकुमार ने दूध के गिलास
में हाथ मारा और दूध गिर गया। दूध देखकर बिल्ली दूध पीने के लिए आई और गिरा हुआ दूध पीने लगी। दूध पीते पीते ही बिल्ली वहीं मर गई। ये देखकर महामंत्री ने कहा, ये बिल्ली दूध पीते ही कैसे मर गई? इसका मतलब दूध में जहर था। महामंत्री ने दूध के साथ सारा नाश्ता भी जमीन में दबवा दिया और कहा, ये हरकत किसकी है? ये कहकर घर के सारे नौकरों को बुलाया और कहा, सच सच बताओ कि ये काम किसने किया है? दूध में जहर किसने डाला है? मुझे बताओ, कौन है वो गद्दार? महामंत्री की ये बात सुनकर सारे नौकर डरते हुए कहते हैं, नहीं महामंत्री जी, हमने दूध में जहर नहीं डाला। मगर महामंत्री को यकीन नहीं आता और वो नौकरों को पकड़कर राजा के पास ले गया और राजा ने उन नौकरों को उम्र भर की सज़ा दे दी। इसके बाद अगली रात पूनम फिर सज धज कर आधी रात के बाद साधु से मिलने के लिए निकली। इस बात से बेखबर के उसका पीछा बंदर राजकुमार कर रहा था और वो साधु के पास पहुंची और कहने लगी, तुमने जो मुझे जहर की पुड़िया दी थी वो मैंने दूध में भी डाल दी, मगर उस बंदर ने दूध का गिलास गिरा दिया था, जिसकी वजह से वो बच गया, वरना उसका काम तो मैं आज ही ख़त्म कर देती। उसकी ये बात सुनकर साधु ने कहा, पूनम तुम परेशान न हो, मैं उसके मारने का कोई और इंतज़ाम करता हूँ। ये कहकर साधु ने पूनम को एक खंजर दिया और कहा, ये लो खंजर, जब प्रदीप सो जाए तो सोते में उसके सीने में उतार देना और वो वहीं पर मर जाएगा और किसी को भी पता नहीं चलेगा कि किसने उसे मार दिया है। साधु की ये बात सुनकर पूनम बहुत खुश हो जाती है और साधु के गले लग गई और हंसने लगी। साधु भी हंसने लगा। तभी बंदर राजकुमार आया और मन ही मन में उन दोनों को कोसने लगा, दुष्टों पापियों, मैं तुम दोनों को ऐसा नहीं करने दूंगा। तुम मेरे दोस्त को मारोगी, मैं तुम दोनों को यहीं ख़त्म कर दूंगा। ये सोचकर बंदर राजकुमार ने उन दोनों के सामने आ गया। साधु ने बंदर को देखा तो उसे भगाने लगा। चल भाग यहाँ से, चल। पूनम बोली, ये वही बंदर है जो प्रदीप के साथ आया है। ओहो, ये साधु ने कहा, अच्छा तो ये तुम्हारा पीछा कर रहा था और ये तुम्हारे पीछे पीछे यहाँ तक आ गया है। पूनम बोली, हाँ शायद ऐसा ही हुआ है, मैंने इसे नहीं देखा था। साधु बोला, मैं इसे अभी ख़त्म किए देता हूँ, ये अपने आप को ज़्यादा होशियार समझ रहा है। और साधु ने तलवार उठाई और बंदर राजकुमार पर वार कर दिया। बंदर राजकुमार तलवार का वार बचा गया, बंदर की तरह उछल कूद करने लगा और साधु का दिया हुआ खंजर उठाया और पूनम की धड़ से नाक काट दी और वो चीख मारती हुई वहाँ से भाग गई। साधु जब भी बंदर पर वार कर रहा था वो उछल कूद करता जा रहा था और वार बचाता जा रहा था और फिर कुछ देर के बाद ही तलवार बंदर राजकुमार के हाथ में थी। तलवार आते ही उसने साधु का सर धड़ से अलग कर दिया। साधु को मारकर बंदर राजकुमार महामंत्री के घर पहुंचा। उसने देखा कि वहां पर भीड़ इकट्ठी हो रही है और उसके दोस्त को राजा के सिपाहियों ने पकड़ रखा है। सेनापति कह रहा था, तुमने ऐसा क्यों किया? प्रदीप, मैं तो अपनी बेटी की शादी तुमसे करने के लिए राजी था, तो तुमने मेरी बेटी की नाक क्यों काट दी? प्रदीप रो रहा था और कह रहा था कि मैंने पूनम की नाक नहीं काटी, मैं क्यों ऐसा करूँगा? मैं तो पूनम से शादी करना चाहता था।
मैं भला ऐसा क्यों करूँगा? बंदर राजकुमार